बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला, 24 तारीख को अरशद शरीफ को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। कीनिया में उनकी शहादत का वाक़या सामने आया और उसके बाद से अब उनकी पाकिस्तान रवानगी का सफ़र तो शुरू हो चुका है। उनका जसद खाकी आज रात तकरीबन 1:05 पर पाकिस्तान पहुँचा दिया जाएगा। उनकी तदफीन जुमेरात को होगी, नमाज जनाजा भी जुमेरात को पढ़ी जाएगी, लेकिन इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो वाक़या पेश आया है, हर तरफ से, हर जगह से, हर तरह से सवालात उठाए जा रहे हैं। किस तरह से नाके लगाए गए, छोटे छोटे पत्थर लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, किस तरह से बाकायदा टारगेट किया गया अरशद शरीफ को। इस वाक़े ने कई सवालात उठा दिए, और उस सवालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उठाए जा रहे, वो सवालात पूरी दुनिया में उठाए जा रहे हैं। कीनिया के जय्यद किस्म के सहाफ़ी जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। एक सहाफ़ी को मैंने सुनते हुए उन्होंने ये बात बोली कि जनाब, आप तो हमारे सहाफ़ियों को मारते ही थे, आज आपने बैनुल अक़वामी सहाफ़ी को भी मार दिया। ये बात कोई और नहीं बल्कि कीनिया के सहाफ़ी अपनी ही पुलिस से पूछ रहे हैं। इस वाक़े में बहुत सारे सुकम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत भी इसमें ज़िम्मेदार है, क्योंकि क्या वजूहात थी, क्या मामलात थे कि अरशद शरीफ को अपने ही मुल्क में ये महसूस होने लगा महफूज हैं, और उन्होंने बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला किया, और वहाँ से जनाब उनका जसद खाकी आज 1:05 पे पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। समीर इब्राहिम साहब इस वक्त अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे जब मजीद बात करेंगे। समीर साहब, कई सवालात उठ गए हैं जो ये वाक़या हुआ है, लेकिन पहले मैं चाहूंगा सर थोड़ी सी तदफीन के वाले से बात कर लेते हैं, नमाज जनाजा के वाले से बात कर लेते हैं। जुमेरात को पढ़ाई जाएगी नमाज जनाजा, और तदफीन भी होगी। आज रात 1:05 पे उनका जसद खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। सर, ये सवाल करना तो बेतुका सा होगा कि क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, लेकिन सर क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त यहाँ पर ये बात हो रही है, बहुत सारे दोस्त ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो जनाजा है वो फैसल किया जाए। उनकी तदफीन तो गालबन H11 कब्रिस्तान में होगी, जहाँ पर उनके भाई और उनके वालिद साहब अबदी नींद सो रहे हैं, तो वो भी वहीं पर उनका बंदोबस्त गालबन होगा। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में लोग यहाँ पर आए हैं और हर घर में एक सोग है, तो ये एक तवक्को की जा रही है कि नमाज जनाजा में लोग इतने ज़्यादा ना हो जाएं, इतने तादाद उनकी बहुत ज़्यादा होगी कि H11 का जो कब्रिस्तान है वो जगह छोटी ना हो। बस उस हवाले से फैसला जो भी होगा फैमिली करेगी। लेकिन क्योंकि अपील्स आ रही हैं यूट्यूब पर भी, साबिर शाकिर भी, और भी बड़े सहाफ़ी सारे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआ में शरीक होना चाहते हैं। ये जो वो मनाज़र हैं जब इनको पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, ये जो सबसे आगे गाड़ी जा रही है, इसमें अरशद शरीफ साहब का जो वाइट कलर की एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इसमें जसद खाकी है अरशद शरीफ का, और उसके पीछे जो गाड़ी है वो पाकिस्तानी सफारतकार की गाड़ी है, और जिस गाड़ी से वीडियो बनाई जा रही है ये कुछ सहाफ़ी हैं उनकी गाड़ी, और इसके पीछे 2 मोबाइल की गाड़ियाँ भी चल रही हैं उनको पाकिस्तान मुंतकिल करने की। अब तक सफ़र तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो ये वाक़या है उसकी अब कुछ तफसीलात निकलकर सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब अरशद शरीफ साहब बैरून मुल्क जा रहे थे। क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, क्या ऐसे मसाइल थे, क्या ऐसी मुश्किलात थी, क्या ऐसी परेशानियां थी कि अरशद शरीफ को अपने ही वतन, जहां पर उन्होंने बेशुमार किस्म की कुर्बानियां उनके और उनके ख़ानदान ने दी हैं, उनको अपना ही मुल्क गैर महफूज लगने लगा। वो बैरून मुल्क गए। जो सूरत हाल, जो खबरें, जो चीज़ें, जो कहानी अब निकल कर सामने आ रही है, थोड़ी सी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वो जनाब दुबई गए, पाकिस्तानी हुकूमत को चैन नहीं आया, उन्होंने दुबई हुकूमत से बात की कि भाई आप अरशद शरीफ को हमारे हवाले करें। दुबई हुकूमत पर प्रेशर पड़ा, वो अरशद शरीफ साहब से मिलने गया। उन्होंने कहा आपके पास 24 से 48 घंटे हैं, आप चाहें हम आपके पास 2 रास्ते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हैं, और हम नहीं चाहते कि आपको डिपोर्ट किया जाए, इसलिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप पाकिस्तान वापस चले जाएं या फिर आप किसी और मुल्क चले जाएं। अरशद शरीफ साहब के पास वीज़ा तो था नहीं, जाहिर सी बात है, और जो वीज़े की म्याद थी वो ख़त्म हो रही थी। अरशद शरीफ साहब ने कीनिया जाने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान की पासपोर्ट पर ऑन अराइवल वीज़ा शायद कतर का है और कीनिया का है और श्रीलंका का है। उन्होंने कीनिया जाने का फैसला किया, कीनिया के अंदर वो मौजूद थे। अब सूरत हाल ये हुई कि जनाब वो जिनके साथ सफ़र कर रहे थे, जिसको कीनिया की पुलिस और बाकायदा उनका ऑफिशियल जो बयान है वो अरशद शरीफ साहब का भाई करार दे रही है। उनका जो वाक़या पेश आया वो इस तरह से पेश आया जनाब, नैरोबी से कुछ फासले पर हाईवे, उस हाईवे पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी चल रही थी। कुछ फासले पे जाके वो देखते हैं जनाब, अच्छा ये जो एरिया है ये एरिया टूरिस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर डेवलपर्स भी मौजूद होते हैं, बिल्डर्स भी मौजूद होते हैं। और जब काफ़ी आगे वो हाईवे पे गए तो उनको लगा कि यार नाका लगा हुआ है, लेकिन नाका उस तरह से होता है, देखी होगी
किसी भी आप मुल्क से रहते हैं, किसी भी शहर में आप रहते हैं, स्नैप चेकिंग होती है, बाकायदा बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, पुलिस की भारी नफरी वहां पर खड़ी होती है कि गाड़ियों को चेक किया जा रहा होता है। लेकिन जिस तरह से नाका लगाया गया था, ये वो गाड़ी है जनाब, आप इस वक्त देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो छोटे छोटे पत्थर वहां पर रखे गए थे और गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ साहब को उस वक्त यह अंदाजा हो चुका था कि मामला कुछ खतरनाक है, मामला इतना आसान और इतना सीधा लग नहीं रहा है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। और उसी वक्त वो इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा, गोलियां बरसाई गई और आगे और पीछे दोनों साइड से गोलियां बरसाई गई और 2 गोलियां अरशद शरीफ साहब को लगी, जिसमें से एक की वजह से उनकी जान चली गई। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और उसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।